IVM। अगर आप बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हैं और मतलब खबरों को पढ़ते हैं तो आपने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी होगी कि इन्फोसिस के जो सीईओ हैं सलिल पारेख, उनका एनुअल पैकेज इज क्लोज टू 80 करोड़ यानी 80 करोड़ रुपए उनको साल के मिलते हैं। वहीं अगर आप सत्या नडेला या फिर सुंदर पिच्चई या फिर कोई भी ग्लोबल सीईओस को उठाएं, मैं इंडियन सीईओस की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये हिंदुस्तान से ही निकले हैं, पले बड़े हैं, जैसे कि मैं और आप पले बड़े हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इन लोगों की जो सैलरीज होती हैं वो करोड़ों में होती हैं और उनकी नेटवर्थ जो हम अक्सर गूगल करते हैं मिलियंस में होती है, डॉलर्स में बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा क्या होता है इनमें? क्या ये सिर्फ अपने काम में अच्छे होते हैं? क्या ये अपनी स्किल में बड़े अच्छे होते हैं? क्या ये बड़े अच्छे इंजीनियर होते हैं? क्या ये बड़े अच्छे MBA ग्रेजुएट्स होते हैं? ऐसा क्या होता है इनमें? इनको ना सिर्फ शेयर होल्डर्स कंपनी के इतने वैल्यू देते हैं, दुनिया भर में इनकी इतनी पूछ होती है। पैसा तो एक तरफ है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट डू दे ब्रिंग टू द टेबल? वो ऐसा टेबल पर क्या लाते हैं जो बाकी लोग नहीं ला पा रहे हैं, या फिर कम मात्रा में लाते हैं, या फिर कुछ है इनके अंदर अपार्ट फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम बाद में बात करेंगे, पर ऐसा क्या है इनके अंदर जो उनको अलग बनाता है? नमस्कार, प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है दोस्त। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, एक मीडिया एंटरप्रेन्योर हूं। स्ट्रीट जर्नल्स नाम की कंपनी चलाता हूं। स्ट्रीट जर्नल्स कॉमन सेंस एनहांस करने वाला, कॉमन सेंस को बढ़ावा देने वाला कंटेंट बनाती है। ये पॉडकास्ट उसी का एक उदाहरण है। इस पॉडकास्ट में प्रोबेशन से प्रमोशन तक में मैं बात करता हूं आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की नीति की। तो दोस्तों, आज जो मैंने अभी बात शुरू करी कि ऐसा क्या होता है ऐसे ग्लोबल CXOs के पास जो कि बाकी लोगों के पास कम मात्रा में होता है या फिर वो उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। एक बहुत बड़ा स्किल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। पर जिस स्किल पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो है एक्सपोजर, नॉवेल्टी, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, माइंडसेट। ये कई सारे शब्द नहीं, ये एक ही टर्म है। अब इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने अंदर 5 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अभिनव है, आपका नाम राजू हो सकता है, मुकेश हो सकता है, असलम हो सकता है, सुरेश हो सकता है, परविंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने अंदर 5 साल पहले और आज में क्या फर्क पाते हैं? क्या आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है? क्या जो दोस्त आपसे 5 साल पहले मिले थे और आज 5 साल बाद मिल रहे हैं और बोलते हैं कि यार अभिनव तुम तो कितना बदल गए हो, तुम्हारे अंदर कितना चेंज आ गया, क्या ड्रास्टिक चेंज आया है? उसका सबसे बड़ा कारण, अगर आप उनमें हैं जिनको ये सुनने को मिला है, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण उसका क्या रहा है? उसका कारण ये रहा है दोस्त कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके नए तरह के एक्सपीरियंसेस को आपने समझा है, नए एक्सपोजर लिए हैं, नए तरह के लोगों से मिले हैं, नई कलाएं सीखी हैं, दुनिया को और जाना है, और ये जाना है कि इस दुनिया में आप कितने अदने से एक मानव हैं। क्या होता है दोस्त कि हम हमेशा, जिस तरीके से हमारी परिवेश होती है, हमारी समाज की परिवेश होती है, हम हमेशा अपने एक बबल में रहते हैं जहां पे हम हमेशा सेंटर ऑफ यूनिवर्स होते हैं। हम जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं, जितनी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वहां हमको पता लगता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारे बाप बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, दुनिया में। मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो है कंसिस्टेंट लर्निंग से दोस्त। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं अपनी बात। मैं कुछ साल पहले जब मैं मीडिया इंडस्ट्री में आया था, तो मैं तो भाई कानपुर से आया हुआ एक सीधा साधा लड़का था और बीटेक किए हुआ था। मीडिया इंडस्ट्री का कुछ भी आइडिया नहीं था। पर जब धीमे धीमे मैं विभिन्न प्रकार के लोगों से मिला, मुझे लगता था कि मुझे जानकारी काफ़ी है वैश्विक मुद्दों की। पर जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया, ना सिर्फ इकोनॉमिस्ट से बल्कि एंटरप्रेन्योर से, दुनिया भर में काम करने वाले लोगों से, तो मुझे पता लगा कि मैं कितना कम जानता हूं। और यही एक कारण था दोस्त कि लगभग 20-25 साल पहले हमारे माँ बाप जो थे वो बोला करते थे कि बच्चों को पढ़ने विदेश भेजो, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजो। आपको क्या लगता है बाहर की जो डिग्रियां होती हैं उनमें हीरे मोती चांद नहीं लगे होते हैं? अगर आप उनके कोर्स करिकुलम को कंपेयर करेंगे इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज से, तो लगभग उनके कोर्स करिकुलम सिमिलर ही होंगे। मैं बाकी यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, बट टॉप यूनिवर्सिटीज की कोर्स करिकुलम, चाहे आप MBA करें, चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे आप MS करें, आपके लगभग कोर्स करिकुलम सेम होते हैं। जो वहां पे फर्क
दिखाता है वो होता है एक्सपोजर। और यही एक फर्क होता है आईआईटी में और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। आप उनके कोर्स स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो वो एक जैसे होते हैं, पर मुझे याद है मैं जब पहली बार, मेरा तो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं था, मेरा एक दोस्त था, मैं उससे मिलने गया आईआईटी में, वो सेकेंड ईयर में था और वो अपने कॉलेज में अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में था, वो वहां पे एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहा था और रात में 2:30 बजे वहां पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के कुछ लोग आए हुए थे, वो लोग केस स्टडीज पे काम कर रहे थे। मैं चौंक गया क्योंकि मैंने इस तरह का एक्सपोजर और अनुभव लिया ही नहीं है। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कॉलेजेस होते हैं, जो आईआईटीज होते हैं या फिर ग्लोबली अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो एक बहुत बढ़िया शस्त्र देते हैं आपको आपके करियर में। उसको बुलाते हैं एक्सपोजर। आपको बहुत छोटी उम्र से एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं, किस लेवल पे काम हो रहा है, किस लेवल पे लोग सोच रहे हैं, कितना आगे पहुंच चुके हैं। जबकि हमारे कॉलेज में, जो कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां ये सब बताया ही नहीं जाता था। चुपचाप कोर्स की तैयारी करो, कोर्स का एग्जाम दो और प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करो छोटी मोटी कंपनियों में। और यही एक कारण है कि एक आईआईटी का बंदा जो होता है, ऑफ कोर्स उसका स्किल सेट अच्छा होता है, वो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन एक बहुत प्रबल उसके पास जो शस्त्र होता है दोस्त, वो होता है एक्सपोजर का। और एक्सपोजर जो होता है ना, वो घर बैठे बैठे नहीं मिलता है। आपको पता है आईआईटीज में मैंडेटरी होता है कि आप हॉस्टल में ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में, क्योंकि आपको वो माहौल मिलेगा, आपको देश दुनिया से आए हुए लोगों के साथ रहने का अनुभव होगा, उनके तौर तरीके, उनका कल्चर, इसका आपको एक अनुभव होगा। अब बात करते हैं जिस पे हम शुरू कर रहे थे, जो टॉप लेवल के सीएक्सओज होते हैं, ग्लोबल सीईओज, वो टेबल पे जो सबसे बड़ा अस्त्र लाते हैं वो होती है विभिन्न प्रकार के कल्चर्स की नॉलेज। यानी कि उनको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कल्चर का आइडिया है, उनको लैटिन अमेरिका के कल्चर का आइडिया है, उनको जापानी कल्चर का आइडिया है। तो वहां के लीडर्स से कैसे बात करनी है, उनको क्या बेचना है, उन थोड़ी बहुत अगर आपको भाषा भी आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एसेंशियली वो वहां का कल्चर समझते हैं, शायद वहां का कॉन्टेंट समझते हैं, वहां की इंडस्ट्री को समझते हैं। और ये बगैर एक्सपोजर के नहीं आ सकता है दोस्त। आप देख लीजिए, ग्लोबल लेवल पे किसी को भी प्रमोट किया जाता है तो सबसे बड़ी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो होती है ग्लोबल अवेयरनेस। अगर आपके अंदर ग्लोबल अवेयरनेस नहीं है तो आपको थोड़ा सा कम आंका जाएगा, भले ही आपकी स्किल 100% हो। आप किसी भी कंपनी में सर्वे कर लीजिए, 2 लोग जिनका स्किल सेट हमेशा बराबर है, तवज्जो उस इंसान को दी जाती है जिसका ग्लोबल एक्सपोजर अच्छा है। तो दोस्त, आज का जो पॉडकास्ट है, शायद आपको लग रहा होगा हम अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, बट मेन जो हमारा टॉपिक है आज वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने बबल से बाहर निकलना। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कम से कम 5000 से ज्यादा धर्म है। जब तक मैं कानपुर से बाहर नहीं निकला था मुझे नहीं पता था। स्पेनिश भाषा मैंने पहली बार सुनी थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद। अपनी ग्रेजुएशन तक मुझे हिंदी और अंग्रेजी का ही एक्सपोजर था, और फिर बाद में मुझे पता लगा कि भाई स्पेनिश तो दुनिया में कई हिस्सों में बोली जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं कि मुझे स्पेनिश सीखनी चाहिए, आपको स्पेनिश सीखनी चाहिए। आप हम्बल होते हैं जब आपको दुनिया के एक्सपोजर, अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता लगता है, और ये अप्लाई करते हैं आप अपने काम में। अगर आप छोटे शहर से आते हैं और आप कई सालों तक अपने छोटे शहर से बाहर रहे हैं, और जब आप वापस जाते हैं उस शहर में, तो आई एम श्योर आपको फर्क दिखता है उन लोगों में जो वहीं रह गए हैं, जो वहां से बाहर नहीं निकले हैं, और आप जो वहां से बाहर निकल आए हैं। और यही फर्क होता है दोस्त, जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं या फिर आप ग्लोबल ट्रैवल करते हैं, आप ग्लोब टॉटर होते हैं या फिर आप ट्रैवलर होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लैटिन अमेरिका की जानकारी पूरी की पूरी इंटरनेट से बटोरी है। इनफैक्ट कई ऐसे देश हैं जहां मैं नहीं गया हूं, पर वहां की जानकारी मुझे इंटरनेट के माध्यम से मिली है, वहां के कल्चर की जानकारी मुझे इंटरनेट के माध्यम से मिली है, और ये मुझे हेल्प करता है। खैर, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, मेरा फील्ड अलग है, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स या फिर डेटा एनालिस्ट या फिर टेलीकॉम इंजीनियर इस बात का फायदा उठाते हैं। अगर उनको ग्लोबल कंटेंट, ग्लोबल कल्चर का आइडिया होता है तो आपको विभिन्न रोल्स के लिए प्रेफर किया जाता है, आपको मल्टीनेशनल रोल्स के लिए प्रेफर किया जाता है। मेरा एक दोस्त है, वो भी एमेक्स में काम करता है, अमेरिकन एक्सप्रेस। उसको 3 साल तक एमेक्स ने इंडिया में ही रखा, लेकिन उसको अमेरिका की नॉलेज आम हिंदुस्तानियों से ज्यादा थी, अमेरिकन कल्चर की नॉलेज आम हिंदुस्तानियों से ज्यादा थी, अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है उसको ये जानकारी और लोगों से ज्यादा थी। तो इसलिए उसकी अमेरिका में पोस्टिंग हुई। इस वक्त वो न्यूयॉर्क में सेटल्ड है। ये बातचीत करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में सिर्फ ट्रैवल कीजिए। कहने का मेरा ये है तात्पर्य कि आप अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग तौर तरीके वाले लोगों से मिलें,
उनकी सोच से वाकिफ हों, भले ही उनकी सोच आपकी परमानेंट या प्रिंसिपल सोच के खिलाफ हो, एकदम ऑपोजिट हो, लेकिन जाने उनकी सोच को, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनके काम करने में और आपके काम करने में क्या डिफरेंस है। आपने JIT अप्रोच का नाम सुना है, जापानीज में होता है जस्ट इन टाइम, या फिर 6 सिग्मा, ये सब जापानीज काम करने के मॉडल्स हैं। ये आपको समझ में तब आएंगे जब आप जापानीज लोगों से मिलेंगे। किताबों में पढ़ना एक अलग बात है, पर वाकई में ऐसे लोगों से मिलना जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, वो एकदम अलग बात है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कल को आपको खड़ा कर दूं इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, और आपका ये टास्क है कि अगले 3 दिन तक आपको क्रिकेट टीम के साथ घूमना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 3 दिन तक आप मुंह बंद रखेंगे और सिर्फ अपने आसपास देखेंगे, क्योंकि इतनी नई चीजें आप अपने आसपास देखेंगे, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो रूटीन फॉलो हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो। आप चौंक रह जाएंगे, थोड़ा से चौकन्ने हो जाएंगे कि ये मैं क्या देख रहा हूं। आप ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। वही हिसाब किताब होता है गुरु, जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, आपसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, नए तरह के माइंडसेट को लेकर के आते हैं, नए तरीके के थॉट प्रोसेस को लेकर के आते हैं। ऐसे माइंडसेट के साथ घुलने मिलने में इतना मजा आता है ना दोस्त। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी हिचक होती है यार कि मैं कॉन्शियस हो जाता हूं, मैं करूंगा क्या, मैं बोलूंगा क्या, लेकिन धीमे धीमे जब आप इंटरेक्शन रखते हैं अपना अलग अलग तरह के लोगों के साथ, अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ, तो नॉवेल्टी आती है और वो आपके काम करने के तरीके में दिखती है। आपको समझ में आता है कि दुनिया में किस तरह के काम हो रहे हैं। और एक पॉडकास्ट हमने किया था दोस्त प्रेडिक्शंस का, करियर प्रेडिक्शंस का, फ्यूचर प्रेडिक्शंस का। ये पॉडकास्ट और वो वाला एपिसोड बहुत ज्यादा मेल खाता है। नॉवेल्टी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने के लिए। OTT प्लेटफॉर्म्स को डाउनलोड करके उनमें कंटेंट मत देखिए, वो कंटेंट देखिए जो आपको कुछ सिखाता है। वो डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती हैं, वो अलग अलग कल्चर्स की स्टडी हो सकती है। कंटेंट देखिए, लेकिन ग्लोबल कंटेंट भी देखिए, ग्लोबल नॉन फिक्शन कंटेंट भी देखिए। आपको पता चलेगा दुनिया में किस तरह के कारनामे होते आए हैं, दुनिया के इतिहास में कितने बड़े बड़े महापुरुष आए हैं और गए हैं, कितने सारे महापुरुष उसी दिक्कत में रहे हैं जिसमें आप अभी हैं, और वो कैसे उससे निकल करके बाहर आए हैं। मेरा एक दोस्त है, वो हर साल एक ट्रिप पे जाता है जहां पे 8 लोगों का ग्रुप होता है और वो रैंडम लोग होते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी एक टीचर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एक स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, और इन 8 लोगों को एक साथ एक पैकेज में किसी जगह भेज दिया जाता है, कहीं गोवा, कभी मनाली, कभी थाईलैंड, कहीं भी। होता उससे यह है कि इन 8 लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और अपने अपने करियर, अपने अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। तो आप कुछ नया सीखते हो। तो मेरा दोस्त ये एक छोटा सा बिजनेस चलाता है, इज एन SME एंटरप्रेन्योर। उसने मुझे बताया कि यार मैं एक स्टॉक ब्रोकर से मिला और उसका माइंडसेट जो था कि वो किस तरीके से अपने फंड्स को कंपार्टमेंटलाइज करता है, उससे मैंने ये सीखा कि मैं अपनी बिजनेस प्रॉब्लम्स को भी कंपार्टमेंटलाइज कर सकता हूं, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकता हूं। कहने के लिए बड़ा आसान है, पर अगर आप इंट्रिकेसीज में घुसेंगे तो एक नए तरीके की सोच आपको उन लोगों से मिलती है जो आपके धंधे से, जो आपके सेक्टर से, जो आपके एरिया से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाते हैं। उसका बहुत फायदा मिलता है दोस्त, क्योंकि डाइवर्सिटी इज द नेम ऑफ टुडेज इकोनॉमी। हम जितना डाइवर्स होंगे अपने स्किल सेट में, अपनी सोच में, उतना ही हमको फायदा होगा। तो अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलें और नोवेल्टी का एक्सपीरियंस लेते रहें। अगले पॉडकास्ट में हम प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए आयाम को जोड़ेंगे आपकी पर्सनालिटी से और आपकी ग्रोथ से। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट को रेट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अगले पॉडकास्ट में मैं फिर मिलूंगा। शब खैर। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cock and Bull, Antriksh, Abbas and Meghnad discuss the government's suggestion to use online dating to increase the Parsi population. On The Habit Coach, Ashton breaks down the sandwich method of feedback. On Future Proofing with Eklavya, he's joined by Aditya Swami, director at Google Play and Google for Startups. The duo explores the evolution of the web. On Probation se Promotion Tak, Abhinav talks about performance anxiety at work and how to deal with it. And on All Things Policy, the Takshashila folk discuss why Indian cities rank poorly on the Global Livability Index. Once again, I'd like to remind you all that we've got some exciting merchandise out there for you guys. Go to the IBM Podcast website and click on the Shop tab and check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. We're also on YouTube. Do remember to check out a bunch of our channels over there. And also remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please tell a friend. Word of mouth is very, very helpful for spreading the word.
And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Boat Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. Sneakers, there's so much more than just footwear. A cup of well-brewed coffee, that can taste like wine. Our phones can even tell the time, but a mechanical watch, that on your wrist, feels different. These subcultures, some very niche and some not so niche, are fantastic hobbies, and I'm obsessed with a lot of them. They're approachable, they're a lot of fun, and they're very, very therapeutic. My name is Anish, I'm the co-founder at Swami, a homegrown beverage brand, and I have many such niche interests, which I will explore with you on this podcast, aptly named Anish Think. Anish Think, every Tuesday on the IVM Podcast Network and all other major podcast platforms.